हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक पर जो है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का कॉन्सेप्ट, टाइप्स, साथ ही क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जिससे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग मैक्सिमाइज हो सकती है। सो इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और गाइस, हमने लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट के मैक्सिमम टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हैं, जितना पॉसिबल हो सकता था शॉर्ट टाइम में उतनी वीडियोस बनी हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हो। क्योंकि अगर आपने इतनी वीडियोस भी देख ली, अबाउट 22 to 23 वीडियोज़ हैं, ठीक है, तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा क्योंकि सभी सेक्शन से हमने टॉपिक्स लिए हैं। तो आप सभी ने उन सब वीडियोस को एक बार देख कर जाना है, ठीक है। बट अभी स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ओके, सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता क्या है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मतलब होता है कि जब हमने पहले किसी नॉलेज को एक्वायर किया है, जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है, उस नॉलेज को हम किसी नई सिचुएशन में अप्लाई करते हैं, ठीक है, या फिर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम उस प्रीवियसली एक्वायर्ड नॉलेज का यूज़ करते हैं, उसको कहा जाता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने मैथ्स की क्लास में सीखा 2+2=4, ठीक है, ये आपने अपनी क्लास में सीख लिया है। बट जब आप रियल लाइफ सिचुएशन में जाते हो, आपने पेंसिल्स को काउंट करना है, आपके सामने पेंसिल्स रखी गई हैं, तब आप उस नॉलेज को वहाँ पर अप्लाई करते हो कि दो पेंसिल्स को हम दो पेंसिल्स के साथ ऐड करेंगे तो टोटल 4 पेंसिल्स हो जाएंगी, ठीक है। तो वो होती है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी कि आपका जो पहले वाला नॉलेज था, उस नॉलेज को आपने अप्लाई किया बाद में किसी नई सिचुएशन में। दिस इज ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ठीक है। एंड इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग एंड अप्लाइंग बिहेवियर। ये वो प्रोसेस है जिससे हमारा जो बिहेवियर है वो एक्सटेंड होता है, साथ ही हम उसको अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी इंट्रो है हमारी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की। अब हम इसको और डीपली समझेंगे कि जो वर्ड है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज़ ट्रांसफ़र एंड सेकेंड वन इज़ लर्निंग, तब बना है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। सो ट्रांसफ़र होता क्या है, जैसे जनरली हम बात करते हैं कि ट्रांसफ़र क्या है। जब हम किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर प्लेस करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक कोई चीज़ जाती है, उसको कहते हैं हम ट्रांसफ़र, ठीक है। और लर्निंग क्या होती है? लर्निंग क्या है? इट इज़ द एक्ट ऑफ गेनिंग नॉलेज या फिर एक्ट ऑफ गेनिंग स्किल बाय एक्सपीरियंस। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफ़र एंड लर्निंग। अब ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या हुआ? वो प्रोसेस है जिसमें जो हमने सीखा है एक सिचुएशन में, उसको हम यूज़ कर पाएँ किसी दूसरी सिचुएशन में, यानी कि हमने मूव किया, ट्रांसफ़र किया हमारी लर्निंग को, वो हुआ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। सो आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का। और अभी हम बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो मेनली हम 3 टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला आता है हमारा पॉजिटिव ट्रांसफ़र, ओके। सेकेंड वन इज नेगेटिव ट्रांसफ़र एंड थर्ड वन इज ज़ीरो ट्रांसफ़र। तो एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव ट्रांसफ़र। पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता है कि जब हम लर्निंग को एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में अप्लाई करें तो हमारा बेनिफिट हो, ठीक है, यानी कि जो हमने पहले सीखा है उसका बेनिफिट हो जब हम किसी नई सिचुएशन में लर्निंग कर रहे हों। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, जैसे अगर हमें बाइसाइकिल चलाना आती है, ठीक है, तो हम इजीली स्कूटी भी चला सकते हैं। या फिर जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि ड्राइविंग अ स्कूटर फैसिलिटेट ड्राइविंग अ मोटर बाइक। तो क्या हुआ, जो हमारी प्रीवियस लर्निंग थी कि बाइसाइकिल चलाना, वो हमें बेनिफिट दे रही है जब हम स्कूटी चला रहे हैं, तो ठीक है। सो ये क्या हुआ, पॉजिटिव ट्रांसफ़र हुआ लर्निंग का, कि हमें बेनिफिट हुआ हमारी प्रीवियस लर्निंग का, ठीक है। फिर आता है हमारा नेगेटिव ट्रांसफ़र। जैसे पॉजिटिव था तो हमें बेनिफिट हुआ था ना, बट यहाँ पर बात ये आती है नेगेटिव, मतलब कि हमें उसका नुकसान हो रहा है। When previous learning block or interfere with performance or learning in a new situation, it is known as a negative transfer. जब हमारी जो previous learning है वो नई learning को रोकती है, उसमें कोई बाधा उत्पन्न करती है, उसको कहा जाता है नेगेटिव ट्रांसफ़र। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि जब हम अपनी मदर टंग में प्रोनाउंस करते हैं
तो वो कई बार ऑब्स्टेकल बन जाता है जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउंस करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, नेगेटिव ट्रांसफ़र हुआ, यानी कि हमारी मदर टंग का इंग्लिश लैंग्वेज के साथ पॉजिटिव ट्रांसफ़र नहीं है, इसका नेगेटिव ट्रांसफ़र है, क्योंकि वो हमें ब्लॉक कर रही है इंग्लिश लैंग्वेज को प्रोनाउंस करने के लिए। सो दिस इज़ नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। फिर हम कह सकते हैं कि ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जैसे पॉजिटिव था तो बेनिफिट हुआ, नेगेटिव था तो हमारा नुकसान हुआ, और ज़ीरो ट्रांसफ़र मतलब कोई भी फ़ायदा भी नहीं हुआ और कोई नुकसान भी नहीं हुआ, यानी कि दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करती हैं। जो प्रीवियस सिचुएशन थी और जो नई सिचुएशन थी वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। दैट इज़ नो इफेक्ट ऑफ प्रीवियसली लर्नड नॉलेज, जो भी हमारा प्रीवियसली सीखा हुआ नॉलेज था उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर हम करंट में कोई लर्निंग कर रहे हैं तो, ठीक है। That is neither positive nor negative effect. For example, if a person learns to play guitar and loves to play badminton too, अगर कोई पर्सन है वो गिटार प्ले करता है तो वो क्या है, उसकी प्रीवियस लर्निंग है, और साथ में वो बैडमिंटन भी खेलना चाहता है, तो उन दोनों का एक दूसरे में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। गिटार प्ले करना और बैडमिंटन खेलना दोनों ही एक दूसरे से अलग है, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यहाँ पर ज़ीरो हो गया, ठीक है। एक और हम एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे जो हमारी लैंग्वेजेस होती हैं, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, उनका मैथ्स के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। अगर बच्चे ने पहले हिंदी या फिर इंग्लिश सीखी है तो उनको मैथ्स अलग से सीखना पड़ेगा, वहाँ पर कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग नहीं हो सकता है, ठीक है। सो ये हमारे 3 टाइप्स हो गए ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के। अब हम देखेंगे कि क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं जिससे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग मैक्सिमाइज हो सकती है। कौन सी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, कि बच्चा इजीली लर्निंग को अपनी को ट्रांसफ़र कर सकता है, अपने प्रीवियस सीखे हुए नॉलेज को अप्लाई कर सकता है अपनी करंट सिचुएशंस में, ओके। पहला आता है हमारा मेथड्स ऑफ टीचिंग, कि अलग अलग तरह के टीचिंग मेथड्स का यूज़ किया जाना चाहिए। टीचर अलग अलग तरह की टीचिंग स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करे, अलग अलग मेथड्स का यूज़ करें, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है हमारी, गेमिंग टेक्निक होती है, प्ले वे मैथड्स होते हैं हमारे। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन एंड रीइंफोर्समेंट। सो मोटिवेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लर्निंग में, ठीक है। जो मोटिवेशन है उसको हार्ट ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है, क्योंकि विदाउट मोटिवेशन लर्निंग नहीं होती है। अगर लर्नर मोटिवेट है लर्निंग के लिए तो लर्निंग होगी। और रीइंफोर्समेंट क्यों, क्योंकि रीइंफोर्समेंट भी इंपॉर्टेंट है। अगर टीचर बच्चे को रीइंफोर्स करता है, उसे अच्छा रिस्पॉन्स देता है, उसे फीडबैक देता है, तो लर्नर अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सो मोटिवेशन एंड रीइंफोर्समेंट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। अलग अलग तरह की एड्स होती है जिनका यूज़ हम करते हैं टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में, ताकि टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस जो है वो इंटरैक्टिव और इफेक्टिव बन सके, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करेंगे, जैसे टेलीविज़न हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग्स होगी, तो उतना टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव होगी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, एनकरेज सेल्फ डिस्कवरी अमंग द लर्नर्स। हमें ये भी एनकरेज करना है कि बच्चे सेल्फ डिस्कवरी करें, खुद से डिस्कवर कर सकें थिंग्स को, ताकि वो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है वो मैक्सिमाइज हो सके। नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, कि जो कोऑर्डिनेशन हो थ्योरेटिकल नॉलेज में भी और प्रैक्टिकल नॉलेज में भी। जैसे हमारी साइंसेज होती हैं तो हम पहले बच्चों को थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल करके बच्चों को सिखाते हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है वो किस तरह से हो रहा है, ताकि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है वो ईजिली हो सके। नेक्स्ट वन इज गिव वैरायटी ऑफ टास्क। बच्चों को अलग अलग तरह के टास्क दिए जाएं परफॉर्म करने के लिए, ताकि वो लर्न कर सकें, सीख सकें, और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो हो वो पॉजिटिव ट्रांसफ़र हो। पॉइंट इज़ पर्पसफुल लर्निंग, जो लर्निंग हो वो पर्पसफुल हो, उसका कोई पर्पस हो, क्योंकि विदाउट पर्पस अगर लर्निंग करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। जो लर्निंग हो वो पर्पसफुल करवाई जाए। नेक्स्ट वन इज़ फोकस ऑन स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करवाई जाए, जैसे हम बच्चों को यूनिट्स करवाते हैं, सब यूनिट्स करवाते हैं, टॉपिक्स करवाते हैं, सब टॉपिक्स करवाते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप लर्निंग हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मीनिंगफुल लर्निंग। ऐसी लर्निंग हो जिसका कोई मीनिंग हो, तब ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगा वो मैक्सिमाइज होगा। नेक्स्ट वन इज एटीट्यूड ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी। जो टीचर का एटीट्यूड हो वो भी ऐसा हो कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो सके, बच्चे इस लर्निंग को अगली बार नए सिचुएशन में भी अप्लाई कर सकें। सो टीचर का एटीट्यूड भी ऐसा होना चाहिए और स्टूडेंट्स का एटीट्यूड भी ऐसा होना चाहिए कि हमने सीखना है, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज़ ऑफ प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस होती है उतनी लर्निंग ज़्यादा होती है।
अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे किसी भी चीज़ को तो आप उस पर मास्टरी गेन कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर सम स्ट्रेटजीज टू मैक्सिमाइज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एंड यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। पूरा 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हो। अगर आपसे पूरा 16 मार्क्स में आ जाता है तो आपने क्या करना है, ये जो स्ट्रेटजीज हैं इसमें से 4 या 5 स्ट्रेटजीज जो हैं उनको आपने एक्सप्लेन करके लिख देना है, बस आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन जाएगा। ओके सो गाइज दैट्स ऑल फॉर नाउ। वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।